हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट थे शॉर्ट सम्सा नंबर 6 से लेके 11 तक। हमने लास्ट वीडियो में 1 से लेके 5 तक सीखे थे। अगर आपको याद हो तो मैंने वहाँ पे आपको कुछ रूल्स भी समझाए थे, 2-3 थे, राइट। आप ये सम्स देने से पहले फिर से एक बार रूल्स देख लें, जैसे आपको जो है सम्स समझने में आसानी होगी। आई होप आपने अभी तक जितना भी अकाउंट में हुआ होगा लिख दिया है, जिससे आपको हेल्प होगी अभी समझने में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं अभी। देखो, प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म ऑफ शीला सुरभि एंड संकेत इज 1,35,000. They have shared profit in the ratio 2:1:3 instead of 3:2:3. What accounting treatment is to be given to the capital account to rectify this error? अब देखो क्वेश्चन की मीनिंग क्या है। ₹1,35,000 का जो प्रॉफिट था हमें 3 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना था, जो हमने मिस्टेक से गलत रेशियो में जो है कर लिया है, तो उसे सुधार के हमें क्या इफेक्ट होगा वो बताना है। हम फिर से इस बार पढ़ लेते हैं जैसे आपको आसानी हो। प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म ऑफ शीला सुरभि एंड संकेत इज ₹1,35,000. They have shared प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1:3. ये रेशियो हमने बोल में से लिया है। इंस्टेड ऑफ क्या लेना था, 3:2:3 में करना था, हमने बोल से जो है 2:1:3 में कर दिया है। What accounting treatment is to be given to the capital account to rectify this error? ठीक है, अब इसका क्या इफेक्ट होगा वो देखेंगे। देखो, आपको भी ऐसे टेबल बनानी है, पर्टिकुलर और तीनों पार्टनर से नाम लिखने हैं। फिर आपको जो है जो करेक्ट वाला डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि 3:2:3 में है, वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे करोगे, 1,35,000 मल्टीप्लाई 3 देखो कैसे नीचे टोटल डिसाइड करेंगे, 3 और 3 6 और 2 8। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट जो है हमारा शीला जो पार्टनर है उससे लिए 1,35,000 मल्टीप्लाई 3/8। ठीक है, इस तरह फर्स्ट पार्टनर का मिलेगा। फिर जो सेकंड पार्टनर है हमारा सुरभि, उससे लिए 1,35,000 मल्टीप्लाई 2/8। ठीक है, तो शीला का हमें मिला +50625। प्लस इसीलिए किया है क्योंकि ये सही प्रॉफिट उसको देना था, बट हमने रॉन्ग में दे दिया है। ठीक है, रॉन्ग रेशो में दिया है। फिर सुरभि का मिला हमको 33750। इसी तरह हम फिर से 3 रेशो है सब 3/8 करेंगे, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे 1,35,000 को, राइट। अब तो आएगा प्लस में 50625। अब इसी तरह हम रॉन्ग रेशो निकालेंगे कि रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन रेशो ऑफ 2:1:3। अब तो 2 और 1 3 और 3 6। तो क्या करेंगे, फर्स्ट शीला का कैसे निकालेंगे, 1,35,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 2/6, तो आंसर जो आएगा -45,000। अब यहाँ पे माइनस ले देने का रीज़न ये है कि हमने उसको बोल में इतना दिया है, जबकि देना कितना था, प्लस में 50625 दे दिया है 45,000, राइट। अब सेकंड का ऐसे देखो, सेकंड नंबर जो सुरभि और रेशियो है 1, तो 1/6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1,35,000 से, तो आंसर आएगा 22,500। जबकि उसको हमने ज़्यादा पे किया है, हमने कम पे किया है। उसको पे करना था 33,750, बट हमने सिर्फ उसको पे दिया 22,500। फिर सेम जो हमारा थर्ड पार्टनर है उसका रेशियो है 3, तो 3/6 और मल्टीप्लाई में 1,35,000 करेंगे, तो आंसर आएगा -67500। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम ऊपर वाले में से नीचे वाला -50625 में से माइनस करेंगे 4, मतलब कि 45,000, तो आंसर आएगा प्लस में 6525। देखो, प्लस में कोई भी अमाउंट आया तो उसी क्रेडिट साइड एंट्री बनाएंगे, उसका अमाउंट वहाँ पे आएगा, और जैसा माइनस में आया उसका अमाउंट जो है डेबिट साइड आएगा। ठीक है, इसी तरह अगर 33750 में से माइनस करेंगे 22,500, तो आंसर आएगा प्लस में 11,250। इसी तरह हम 50625 में से माइनस करेंगे 67500, आंसर आएगा -16875, और इसका देखो माइनस में आया है। तो इसी तरह
जो प्लस में आए हैं वो क्रेडिट साइड उनके नाम जाएंगे, और जो माइनस में है वैसा डेबिट। तो माइनस में कौन दया है, माइनस में जो है समचेत दया है, बाकी सुरभि और शीला ये दोनों जो है प्लस में है। देखो मैंने इस तरह यहाँ पे ये सॉल्यूशन भी कर दिया जैसे आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, जैसे मैंने ओरली बताया था वैसे ही है। अब देखो यहाँ पे फॉलोइंग अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन आर गिवन टू दी कैपिटल अकाउंट टू रेक्टिफाई दी एरर, ठीक है। तो क्या रेक्टिफिकेशन वाली एंट्री यहाँ समझेंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अब देखो जो मैंने बताया था माइनस में आया था वो जाएगा डेबिट में, और जो क्रेडिट में थे जो प्लस में थे वो क्रेडिट में, ठीक है। तो समचेत अकाउंट जो था वो माइनस में था इसलिए डेबिट में आया, और जो टू शीला से कैपिटल अकाउंट और टू सुरभि से कैपिटल अकाउंट दोनों क्रेडिट हो जाएंगे। आया समझ में। मेन द रेक्टिफिकेशन एंट्री फॉर रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बाय रॉन्ग रेशो। आई होप ये समझ में आया होगा, फिर भी एक बार देख लो तो आपको जो ये सम है ज़्यादा समझ में आएगा, और लिखना ज़रूर, लिखने से आपका ये सम जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। राम रहीम एंड ईशू are partners of a partnership firm. Their capital as on 1/4/2016 was rupees 60,000, rupees 40,000 and rupees 50,000 respectively. After the distribution of the profit of the year, ठीक है, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद it was released that charging of 6% interest on partners capital account was missed out. Write an entry for the rectification of error, ठीक है। तो नंबर 7 में हमको ये बताया गया है कि तीनों पार्टनर जो है राम रहीम एंड ईशू कितनी कैपिटल आए हैं, राम की 60,000, रहीम की 40,000 और ईशू की रुपीज़ 50,000, ठीक है। तो इन लोगों को हमने जो प्रॉफिट था वो तो दे दिया, बट हम उन्हें कैपिटल का जो इंटरेस्ट देना था वो देना जो है भूल गए हैं। अब देखो कैपिटल का इंटरेस्ट कितना है, इधर हमें बताया है 6%, ठीक है। तो उसका एरर कैसे फाइंड करेंगे और इफेक्ट क्या होगा वो समझेंगे। इससे पहले एक बार फिर से पा लेते हैं। नंबर 7 में राम रहीम एंड ईशू आर पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, तीनों पार्टनर हैं। देयर कैपिटल एज ऑन 1/4/16 वाज rupees 60,000, rupees 40,000 and rupees 50,000 respectively. इसी तरह after the distribution of the profit of the year, उस साल का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद इट वाज रिलीज्ड, ये पता चला कि that charging of 6% interest on partners capital accounts was missed out. ये जो है प्रॉफिट देना ही हम भूल गए हैं, ठीक है, फर्म को पता चलता है। राइट एन एंट्री फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ठीक है। सी देखो ऐसे टेबल बनानी है पर्टिकुलर और तीनों पार्टनर से नाम और टोटल भी, ठीक है। पहले हमने पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमें पता चले, इंटरेस्ट की पर्टिकुलर अमाउंट क्या थी जो हमें इनको देनी थी। तो हमें क्या करना है, 60,000 था 6%, 3600, फिर 40,000 था 6% आया था 2400, फिर 50,000 था जो 6% आया था 3,000, ठीक है। फिर हमें पता चला इन तीनों का प्लस करेंगे तो आएगा 9,000। आप कंफ्यूज मत होना कि कहाँ पे प्लस आया था कहाँ पे माइनस। जहाँ पे पार्टनर्स को पैसे मिलने थे बट नहीं मिले किसी रीज़न की वजह से तो वहाँ पे प्लस, और जहाँ पे पार्टनर्स को पैसे देने थे बट उन्होंने किसी रीज़न की वजह से नहीं दिए या मिस आउट हो गया लिखना, ठीक है, तो वहाँ पे माइनस। अब देखो अब इसमें से रिडक्शन क्या करेंगे, देखो ये 9,000 आया अमाउंट ये वाला, इन तीनों का प्लस 9,000। तो अब हम क्या करेंगे, जब भी प्रॉफिट का रेशो नहीं पता हो, हमने रूल्स में पढ़ा है पार्टनर्स में 1:1 रेशो में जो है मतलब सबको इक्वल बांटना है। तो 9,000 को अगर हम 1:1 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आंसर आएगा 3,000 3,000 3,000। डैट मीन्स जितना भी इनको प्रॉफिट मिला है उसमें से हम इनसे 3,000 3,000 रिटर्न लेने वाले हैं। तो क्या करेंगे, 3,600 में से 3,000 माइनस करेंगे, 2,400 में से भी 3,000 माइनस करेंगे और 3,000 में से 3,000 माइनस करेंगे, ठीक है।
तो आंसर आएगा 3600 में से अगर माइनस करेंगे 3000, तो 600 प्लस में फिर 2400 प्लस माइनस था 3000, तो आंसर आया था माइनस है 600 और इधर डैश। ठीक है, अब देखो एक अमाउंट प्लस में आई है, जो प्लस में आई है वो क्रेडिट हो जाएगी, जो माइनस में आई है वो डेबिट हो जाएगी, बाकी 0 और टोटल दो सेम ही है, राइट। अब देखो क्या करेंगे, जनरल एंट्री बनाएंगे कि रहीम था क्या आया था, माइनस में आया था, और राम जो है प्लस में है। ठीक है, तो रहीम कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 600 टू राम कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड 600। ठीक है, तो being the computation of interest on capital at 6% was missed out is rectified, कि हमने सुधार लिया। ठीक है, हमें ये भी पता है कि डेबिट और क्रेडिट में हमेशा सेम आना चाहिए। ठीक है, अगर रिकॉल नहीं हो तो हमारे सम में कोई प्रॉब्लम है। आई होप आपको ये सम समझ में आया होगा, फिर भी एक बार रिवाइंड करके देखो तो और लिखना ज़रूर, लिखना मिस आउट मत करना प्लीज़। अब 8th नंबर में लता, गीता एंड प्रवीणा आर पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द ईयर इट वाज रिलीज्ड एट चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग्स अकाउंट रिस्पेक्टिवली ₹2700, ₹1200 एंड ₹1500 वाज मिस्ड आउट। राइट एन एंट्री फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ठीक है, हमें बताया गया है जैसे लास्ट सम में क्या था, हमने प्रॉफिट दे दिया बट कैपिटल पे जो था इंटरेस्ट पे नहीं किया है। इस सम में इसका रिवर्स है कि प्रॉफिट दे दिया बट ड्राइंग का जो इंटरेस्ट है वो चार्ज नहीं किया। ठीक है, तो हम यहाँ पे वहाँ पे जहाँ पे प्लस था इधर वहाँ यहाँ माइनस होने वाला है। सेम सम है, बहुत ईजी है, अच्छे से देखना। फिर से पढ़ेंगे इस बार कि लता, गीता एंड प्रवीणा आर पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द ईयर। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद इट वाज रिलीज, ये पता चलता है दैट चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग अकाउंट रिस्पेक्टिवली ₹2700 जो लता के हैं, ₹1200 जो गीता के हैं और ₹1500 जो प्रवीणा के हैं वाज मिस्ड आउट रहे गए हैं, उनसे उन पे चार्ज करना। राइट एन एंट्री फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। देखो ये सिर्फ भले हमें बोले कि एंट्री बनाओ, बट जब तक हम जो अकाउंट बनाएंगे नहीं, तीनों पार्टनर का लिखेंगे नहीं, पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं समझना सिर्फ एंट्री बनानी है, दोनों काम करने हैं। अभी हम चल रहे हैं सॉल्यूशन की तरफ। सी, इस तरह टेबल बनानी है। ठीक है, तो पहले हम जो है क्या करने वाले हैं, हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और ये प्रॉफिट वाली अमाउंट इधर लिख देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से हमें हेल्प होगी, प्लस करेंगे 2700, 1200 और 1500, पता चलेगा टोटल 5400 हमें जो है इन पे चार्ज करना बाकी थे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है जितने भी पैसे लेने हो या देने हो, सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वही सेम अमाउंट जो है डिस्ट्रीब्यूट होती है प्रॉफिट में। तो 5400 को अगर आप 1:1 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो आंसर आएगा 1800, 1800, 1800 तीन पार्टनर से बीच में। ठीक है, तो 1800 जो थे, अब हमें क्या करने हैं, इनका जो प्रॉफिट है वो प्लस होगा। ठीक, देखो आप कंफ्यूज मत हो कि ड्राइंग अगर पार्टनर से पैसे लिए जाएंगे तो प्रॉफिट क्यों प्लस हो रहा है, क्योंकि प्रॉफिट अलग होता है, ड्राइंग अलग है। उनसे जो है ड्राइंग के पहले इतने पैसे लिए जाएंगे, फिर प्रॉफिट में उनको बढ़ा के दिए जाएंगे। आया समझ में? तो अभी हम क्या करेंगे, 1800 में से 2700 अगर माइनस करते हैं तो आंसर आएगा माइनस में 900। फिर 1800 में से अगर 1200 माइनस करते हैं तो आंसर आएगा 600, और 1800 में से अगर 1500 माइनस करते हैं तो आंसर आएगा 300 प्लस में। जो प्लस में आते हैं वो हम क्रेडिट में लिखेंगे, जो माइनस में आते हैं वो डेबिट में। ठीक है, देखो इस तरह रेक्टिफिकेशन एंट्री बनाएंगे जिसमें लता कैपिटल अकाउंट जो है वो माइनस में था, इसलिए डेबिट साइड आया था 900 टू गीतास एंड प्रवीणा कैपिटल अकाउंट है तो 600 और 300। याद रखना है सब टोटल सेम आना चाहिए डेबिट और क्रेडिट का, जिससे हम श्योर हो जाएंगे हमारा सम सही है। और बीइंग कंपटीशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज मिस्ड
आउट एज रतिफैट। आई होप आपको ये पूरा जो समय समझ में आया होगा। आपको ये समय एक बार फिर से देखना है जिससे अच्छे से रिवाइज हो जाए। अभी हम चलेंगे 9 नंबर की ओर। 9 नंबर में मुकेश, धवल एंड विनोद आर द पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। देयर कैपिटल प्रपोर्शन इज 4:2:3। आई थिंक क्लियर नहीं थी कैमरा, तो फिर से पढ़ लेते हैं। मुकेश, धवल एंड विनोद आर द पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। देयर कैपिटल proportion is 4:2:3. Dhaval and Vinod has given assurance to Mukesh that he will get minimum ₹35,000 from the profit. The profit of the year is ₹90,000. How would you distribute the profit among the partners? देखो हमें बताया गया है कि 3 पार्टनर हैं, विनोद, मुकेश एंड धवल। ठीक है, धवल और विनोद ने मुकेश को ये अश्योरेंस दी है कि आपको प्रॉफिट 35,000 मिलेगा, भले प्रॉफिट रेशो कम हो, आपको मिनिमम इतना तो मिलेगा ही, राइट। अब अगर हम देखें तो हमारा टोटल प्रॉफिट कितना है, 90 रेशो। क्या इस समय हमें प्रॉफिट का रेशो दिया हुआ है? नहीं। फिर से पढ़ते हैं जैसे आपको समझ आए। मुकेश, धवल एंड विनोद आर द पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। Their capital proportion is 4:2:3. Dhaval and Vinod has given assurance to Mukesh that he will get minimum ₹35,000 from the profit. The profit of the year is ₹90,000. How would you distribute the profit among the partners? आया समझ में? प्रॉफिट रेशो नहीं दिया हुआ है तो कैसे होगा ये सब, चलो देखते हैं। देखो हमें रेशो जब भी नहीं दिया हुआ हो, हमने रूल में सीखा था कि 1:1 में होता है। ठीक है, 3 पार्टनर्स हैं तो 1:1:1। अगर हम देखें कि मुकेश को 90,000 में से कितना प्रपोर्शन मिल रहा है 1:1:1 के हिसाब से, तो पता चलेगा कि 90,000 मल्टीप्लाई 1/3, तो आंसर आएगा ₹30,000। इससे मिलने कितने चाहिए थे 35, बट मिल रहे हैं 30,000। ठीक है, तो कितने कम मिल रहे हैं देखो यहाँ पे बताया गया है। सो द रिमेनिंग अमाउंट ₹5,000, कैसे पता चला? 35 में से 30 माइनस होंगे, विल बी गिवन टू मुकेश बाय धवल एंड विनोद इन देयर P&L रेशो शेयरिंग। प्रॉफिट कितना है 1:1। देखो अभी हम समझते हैं कि ऐसा क्यों। जब भी 2 पार्टनर एक पार्टनर को अश्योर करते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो सपोज उसको इतना प्रॉफिट नहीं मिलता तो उनको होता थोड़ा बहुत प्रॉफिट देना पड़ता है। ठीक है, तो 30,000 तीनों को मिल रहा है। अब मुकेश को 5,000 कम पड़ रहा है, राइट। तो किस रेशियो में जो है विनोद और धवल देंगे? उनके P&L रेशियो में। यहाँ पे तो दिया नहीं हुआ था तो हमने अपने हिसाब से 1:1 रखा। सपोज एग्ज़ाम में 2:3 है तो हम 2:3 के हिसाब से 5,000 तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब 2,000 और 3,000। अगर और जैसे कि 4:5 है तो इस हिसाब से हम 5,000 मल्टीप्लाई 4 करने वाले हैं 9, और उसी तरह से आगे ऐसे होने वाला है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो विनोद 5,000 में से अगर पे करेगा तो 5,000 मल्टीप्लाई 1/2 तो आया 2,500, और धवल ने भी सेम ऐसे ही किया है, ₹5,000 मल्टीप्लाई 1/2 तो आया 2,500। आया समझ में? मतलब दोनों जने कितने पैसे देने वाले हैं, ₹2,500 की रेशो सेम था। अब आपको देखो इस पूरे पेज की जो है साथ में मैं पिक दे देती हूँ जैसे आपको समझ में आए। ठीक है, आप रिटर्न करोगे तो आपको ईजी पड़ेगा। इस तरह जो है हम अकाउंट बनाने वाले हैं। अमाउंट किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? पहले तो जो ओरिजिनल रेशियो है 1:1:1। टोटल पहले तीनों पार्टनर्स का नेम लिखेंगे और टोटल। अब तीनों पार्टनर की जो 30,000 आएगा 90,000। बट यहाँ पे जो ये वाला है पेबल और रिसीवेबल, अब रिसीव किसको हो रहा है? मुकेश को
5,000 और पे कौन कर रहा है 2500। डैट मीन्स जो धवल और विनोद है वो 2500 पे करेंगे तो माइनस आएगा और वो रिसीव करेगा 5,000 तो प्लस आएगा। प्लस माइनस में कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में पूछना। ओके, तो आंसर आएगा अभी 27,500 धवल का, फिर 27,500 विनोद का और 35,000 किसका मुकेश था और टोटल 90,000। ठीक है, तो ये था हमारा सम नंबर 9। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अब देखो सम नंबर 10 बहुत ईजी है, जस्ट ये तो फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं और आपका आंसर 1 मिनट में निकल जाएगा। पहले सम पढ़ते हैं। द क्लोजिंग कैपिटल ऑफ रघुवीर इज ₹80,000 इन विच ₹12,500 drawings of current year and profit of 17,800 are recorded. What will be the amount at 6% per annum on the opening capital? ठीक है, ये तो हमें बताया गया है कि क्लोजिंग कैपिटल जो है हमारी 80,000 है, जिसमें हमारे 12,500 ड्राइंग के है। ठीक है, और 17,800 प्रॉफिट का है। तो हमें जो है व्हाट विल बी द इंटरेस्ट 6% होगा और हमें जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है। याद रखना ये बात, इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल होता है ना वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे होता है। इस समय हमारे पास ओपनिंग कैपिटल नहीं है, इसलिए हम फॉर्मूला से फाइंड आउट करेंगे। जो आंसर आएगा उसे 6% से जो है हम मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे। सी देखो जो मैंने बात बोली वो नोट में मैंने लिखी दी है। अब इस तरह क्लोजिंग जो है 80,000, फिर ड्राइंग उसमें प्लस होगा और माइनस होगा प्रॉफिट, तो आंसर जो है हमारा आएगा 74,700। हमें क्या करना था, ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करके हमें उस पर 6% जो है इंटरेस्ट निकालना है। तो ये फॉर्मूला याद रखना, आपको एग्जाम में भी हेल्प करेगा। ठीक है, अब इंटरेस्ट निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 74,700 मल्टीप्लाई 6/100, तो हमारा आंसर है ₹4482 4482। ठीक है, तो ये सम बहुत ईजी था, ये MCQ बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, A, B and C are the partners sharing profit loss in equal proportion. ठीक है, तो their total capital is of ₹4,50,000. The proportion of capital is 1:3:2. Firm pays interest on capital at 9% per annum. Partner C has received ₹73,500 including the interest on capital. Determine the amount payable including interest on the capital of A and B. ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि 3 जो है पार्टनर हैं, उनका रेशो जो है 3 पार्टनर हैं और यहाँ पे हमें जो है टोटल प्रॉफिट भी दिया गया है 4,50,000। उनका जो रेशो है 1:3:2। ठीक है, कैपिटल रेशो ये है, याद रखना। फिर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है 9%। ठीक है, तो हमें ये भी बताया गया है कि C को 73,500 जो है रिसीव हुए हैं। अब फाइंड क्या करना है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिटरमाइन करना है अमाउंट पेएबल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल ऑफ ए एंड बी। ए और बी को टोटल कितनी अमाउंट मिली है एक बार फिर से पढ़ने वाले हैं। ये 11 नंबर सम। ए बी एंड सी आर द पार्टनर्स शेयरिंग द प्रॉफिट लॉस इन इक्वल प्रपोर्शन। इनका जो प्रॉफिट है इक्वल प्रपोर्शन में है, मतलब कि 1:1:1। फिर बताया गया है कि टोटल कैपिटल ऑफ ₹4,50,000। हमें ये पता है कि टोटल कैपिटल 4,50,000 है। द प्रपोर्शन ऑफ कैपिटल, देखो कैपिटल का प्रपोर्शन जो होता है टोटल कैपिटल में से हर एक पार्टनर कितनी है उसे ले दिया जाता है। डैट मीन्स 1:3:2 जो है। जैसे फाइन करेंगे, ए का अगर फाइन करना हो तो 4,50,000 मल्टीप्लाई 1 अब देखो यहाँ पे 1:3:2 है, तो 1 और 3 4 4 और 2 6, तो ए का होगा 4,50,000 1/6। ठीक है,
तो हमको पता है सी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको 9% पर एनम पूरे ईयर का जो है पे किया गया है। और हमें ये भी बोला है कि पार्टनर सी को 73,500 जो पे किए गए हैं। तो हमें ए और बी को जो है कितने मिले हैं वो बताने हैं। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन आप भले पढ़ सकते हो अगर चाहो तो। देखो इस तरह से हमें टेबल बनानी है, फिर नीचे जो ए और बी का लिखना है। बट पीछे जो मैंने कैलकुलेशन लिखी है पहले जो है हम वो समझने वाले हैं। हमें पता है सी को टोटल 73,500 मिला है, जिसमें इंटरेस्ट भी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है और प्रॉफिट भी है। देखो हमें ये पता है, अगर हमें कैपिटल सी की पता चल जाए तो वहाँ से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझ पाएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक बार पता चल गया तो हम टोटल सी को जो अमाउंट मिली है उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करेंगे तो हमें प्रॉफिट पता चल जाएगा। अब प्रॉफिट क्यों पता लगाना चाहते हैं? अगर सी को जितना प्रॉफिट मिला है क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला है उतना ही ए और बी को भी मिला है, क्योंकि प्रपोर्शन इक्वल है। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे? सी का जो रेशियो है कैपिटल का वो है 2। ठीक है, तो 4,50,000 मल्टीप्लाई 2/6। तो हम क्या करेंगे, आंसर आया ₹1,50,000। फिर निकालेंगे 1,50,000 था, मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो आंसर आएगा 13,500। ठीक है, फिर अगर हमें पता करना है कि प्रॉफिट सी को कितना मिला है तो टोटल अमाउंट है 73,500 माइनस करेंगे उसमें से 13,500 तो आंसर आएगा 60,000। राइट, तो 60,000 क्या है? प्रॉफिट। क्वेश्चन के हिसाब से प्रॉफिट सबको इक्वली मिलेगा। दैट मीन्स अगर सी को 60,000 मिला है तो ए और बी दोनों को मिला होगा। ठीक है, ये बार पूरा सम जो है आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो अब आगे आ जाते हैं। यहाँ पे हम तीनों पार्टनर का जो लिखने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 9%। हमें पता चल गया है कि सी को जो है सी की कैपिटल जो है 1,50,000 है। पहले ऊपर कैपिटल लिखनी है, फिर नीचे जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना है और इनका प्रॉफिट लिखना है। हमें सी की सारी अमाउंट पता चल गई थी। उसकी कैपिटल 1,50,000 थी, उसका जो कैपिटल है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 13,500 है और उसका जो प्रॉफिट है वो 60,000 है। अब यहाँ से आइडिया निकालेंगे हम, ये जो 60,000 है ये सी का है तो ये भी इतना ही होगा, ये भी इतना होगा। और इनकी कैपिटल ये अमाउंट और ये कैसे फाइंड करेंगे हम? हमें पता है इनका रेशियो 4,50,000 मल्टीप्लाई करेंगे